नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर आज आपसे डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में थोड़ा बहुत अपने विचार साझा करना चाहूँगा। तो डिप्रेशन आप सब अवगत होंगे कहीं न कहीं एक बहुत ही कॉमन बीमारी बनते जा रही है। हर किसी दूसरे तीसरे इंसान में आप सुनते होंगे कि कहीं न कहीं डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन में है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है। तो पहले की तरह जिस तरह से ये बहुत बड़ा तबू था या बहुत बड़ा विस्मय था, उस तरह का नहीं रहा है। बहुत सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो अब बाहर आ रहे हैं और साझा कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो एक सराहनीय कदम है और इससे कहीं न कहीं समाज में जो मानसिक बीमारियों को लेके अपेक्षा है या अवहेलना है या एक मैं कहूँगा डुअल स्टैंडर्ड है कि शारीरिक बीमारियाँ तो बीमारियाँ होती हैं, लेकिन मानसिक बीमारियाँ कहीं न कहीं उस लेवल पे हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसका एक तरह से प्रतीक है। तो डिप्रेशन आम बोलचाल की भाषा में अक्सर हम लोग बोला करते हैं कि डिप्रेशन आ गया है, वो डिप्रेस्ड है एंड ऑल। बट डिप्रेशन जो हमारे हिसाब से होता है वो मेनली मन की बीमारी है, या मन की बीमारी में भी मेन बिंदु है कि इंसान जो भी चीज़ करना चाहता था, जो पहले उसको खुशी देती थी, उसमें उसको खुशी महसूस नहीं होती। चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ पहले वो लगती होगी उसे, लेकिन अब वो चीज़ें वो उसे खुशी नहीं देती। उदाहरण के लिए किसी को पहले टीवी देखना पसंद था, लेकिन अब टीवी पूरे दिन रहता है लेकिन उसे देखने का मन नहीं करता। खाना खाना कुछ स्वादिष्ट चीज़ें पसंद थी, उसमें उसको उतना मज़ा नहीं आता है। ले दे के पूरे ज़िंदगी में मैक्सिमम चीज़ें जिसमें पहले उसे खुशी महसूस होती थी, अब या तो खुशी महसूस ही नहीं होती है या बहुत कम महसूस होती है, तो जिसको हम लोग एनहीडोनिया भी बोलते हैं। दूसरा जो मेन लक्षण है वो है उदासी। मन अकारण भी उदास रह सकता है, किसी कारण के बस भी उदास रह सकता है, लेकिन अक्सर जो होता है कि वो इस इंसान का मन हमेशा ही उदास रहता है। चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर वालों के साथ हो, चाहे त्यौहार में रिश्तेदारों से मिल रहा हो, एक तरह से वो इंसान जहाँ भी जाता है उसका मन उदास ही रहता है। तो ये हमें हर परिस्थिति में हमेशा मन उदास रहना, कोई भी चीज़ जो पहले अच्छी लगती थी वो अच्छा नहीं लगना, और तीसरा जो मुख्य है वो है थकावट। इंसान को इतनी ज़्यादा थकावट महसूस होती है कि उसको चलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। छोटी छोटी काम जो पहले आराम से कर लेते थे उसमें ही अभी थक जाते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में अक्सर वैसे इंसान सेल्फ लिमिटेड हो जाते हैं। अब अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, ऑफिस जाना छोड़ देंगे, दोस्तों से मिलना छोड़ देंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो इसके चंगुल में फंसते जाते हैं और बढ़ता जाता है। तो ये तो कॉमन डिप्रेशन है। बट डिप्रेशन से लेके कुछ धारणाएं भी हैं हमारे समाज में। जैसे लोगों को लगता है कि जो हंसता है वो डिप्रेस नहीं है, या जो पार्टी वार्टी में जा रहा है वो डिप्रेस नहीं है, या फिर डिप्रेशन वाले लोग खाते नहीं हैं, अच्छे से सोते नहीं हैं। तो कई बार डिप्रेशन के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। कई लोग डिप्रेशन में ज़्यादा सोते भी हैं, ज़्यादा खाते भी हैं, स्ट्रेस ईटिंग जिसको कहते हैं हम, कि जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। साथ में डिप्रेशन में बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिना मतलब का छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाएंगे, जो बातें उनके भले की भी हो उस पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, और वस्तुतः ये उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। ये इंसान पहले वैसा नहीं था, कुछ दिनों से ऐसा है। तो अगर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो हो सकता है आपको डिप्रेशन हो। वो तो समुचित जांच और हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि डिप्रेशन है या नहीं है। इसके अलावा जैसे अपने समाज में है कि डिप्रेशन मतलब कोई ना कोई कांड हुआ होगा, कोई ना कोई कारण होना चाहिए डिप्रेशन का। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी है। तो ये सोचना कि जब तक कोई कारण ना हो डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। कई बार शुरू में कारण हो सकता है, भले ही वो कारण चला जाए,
बट डिप्रेशन की बीमारी में अगर इंसान एक बार ग्रसित हो गया तो बिना कारण के भी इंसान उदास रह सकता है और ये लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, डिप्रेशन कमज़ोर लोगों को होता है, मजबूत लोगों को नहीं होता। या डिप्रेशन ऐसे लोगों को होता है जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, और जिनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है उनको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। ये भी गलत धारणा है। होने के लिए किसी को भी हो सकता है, बट अक्सर फैमिली सपोर्ट अच्छा हो तो होने के चांसेस या निकलने के चांसेस बेटर होते हैं। और कमज़ोर दिल और मजबूत दिल, ये हम समाज में समझते हैं कि क्या ये कमज़ोर दिल का है या मजबूत दिल का है। ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा सा सेंसिटिव है उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट कहीं से भी ये मजबूत दिल या कमज़ोर दिल का निशानी नहीं है कि डिप्रेशन हो गया। तो अक्सर आज के जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या लाइफस्टाइल है जिसमें अक्सर लोगों के पास बात करने के लिए लोग ही नहीं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आपसे किसी ने पूछा था कि आप कैसे हो, हाउ आर यू ओके, सो मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगा कि किसने उनसे लास्ट टाइम क्या पूछा था ऐसा कि आप कैसे हो। भले ही 10 तरह के काम होंगे, यार ये वो कर दो, ये काम करना है, कोई काम होगा तो हज़ारों लोग कॉल कर देंगे, लेकिन ये पूछने के लिए कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, इतना पूछना भी हमारे रोज़ के दिनचर्या में नहीं है। और ये इससे कुछ जाता नहीं है, बस इतने पूछने से हो सकता है किसी इंसान को थोड़ा अच्छा फील हो सकता है उसके पास कुछ बताने के लिए बातें हों, आपसे साझा कर पाए, और इससे भी मन हल्का होता है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन अभी की बीमारी है, डिप्रेशन पहले भी हुआ करता था, लेकिन सामाजिक परिवेश जो पहले अपना जो ट्रेडिशनल गांव का सोसाइटी था, वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि बात करने के लिए लोग थे, कुछ समस्या हो जाए तो उसके समाधान के लिए लोग थे, सपोर्ट था। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियर या अमेरिकन सोसाइटी की तरह बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बगल वाले घर में क्या हो रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है, रिश्तेदारों की आपस में बातचीत होनी बंद हो गई है, सब काफ़ी बिजी हो गए हैं। तो इस बिजी और इस भागदौड़ की ज़िंदगी का एक तरह से बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि डिप्रेशन आ रहा है, और ये आगे बढ़ेगा भी। आप देख ही रहे हैं कोरोना के टाइम पे या कोरोना के टाइम के बाद ये डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। तो डिप्रेशन तो मोटा मोटी बहुत सारे लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे पहले से। और डिप्रेशन का ही एक बहुत ही भयावह पक्ष है वो सुसाइड या आत्महत्या। सुसाइड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट अक्सर अगर हम समाज में बात करें कि उसने सुसाइड कर लिया तो अक्सर लोग हंसी उड़ाते हैं कि अरे वो तो कमज़ोर था इसलिए उसने कर लिया, या वो तो पागल था, या उसको मजबूर किया इसलिए कर लिया। बट वो जो सहानुभूति होनी चाहिए, वो समझने की इच्छा होनी चाहिए, या वो संजीदगी जो होनी चाहिए सुसाइड को लेके, समाज में उस लेवल पे नहीं है। पहले के ज़माने या बोले तो 3-4 साल पहले सुसाइड को अक्सर लोग क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट करते थे कि अगर पेशेंट सुसाइड करके आए तो क्रिमिनल केस बनेगा, तो पुलिस केस बनेगा, एंड क्या क्या। अब एक बहुत ही सराहनीय कदम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो नया वाला है, उसके हिसाब से सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब अगर आप सुसाइड का विक्टिम हैं, सुसाइड करके कोई आया है, तो अभी ये मेडिको लीगल और वो सब पचड़े नहीं होंगे। माना जाएगा कि सुसाइड मतलब वो किसी न किसी मानसिक बीमारी की वजह से है और उसको इलाज की ज़रूरत है। डिप्रेशन के साथ सुसाइड बहुत ही कॉमनली लिंक्ड है। अब इमेजिन करिए एक इंसान सुबह उठता है, ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना शक्ति महसूस हो रही है, नकारात्मक सोच इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको ज़िंदा रहने का भी मन नहीं कर रहा, उसको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, उसको लगता है कि मेरा पर्पस ही क्या है। और धीरे धीरे जब ये नकारात्मक सोच बढ़ने लगता है तो इंसान बिल्कुल फ्यूचर को लेके होपलेस हो जाता है। उसको लगता है उसकी कोई मदद ही नहीं कर सकता, एंड उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उसको लगता है कि हम तो किसी काम के नहीं हैं, और जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ते जाता है वो इस सोच में फंसते फंसते अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने के या सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। जब सुसाइडल थॉट्स आते हैं मरीजों में तो ये अक्सर अपने तक ही रखते हैं, किसी से साझा नहीं करते हैं, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो किसी से साझा भी करते हैं।
तो घर वाले फिर उनको या दोस्त समझा देते हैं, अरे पागल है क्या, ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा मत सोचो, 10 तरह का बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान की मनोस्थिति नहीं होती है कि वो समझ पाए। फिर भी हमारा समाज ऐसा नहीं है कि सुसाइडल अगर कोई बोले तो तुरंत हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी भी हम उसकी मांगे पूरी करने लगेंगे, उसको सपोर्टेड फील करवाएंगे एंड ना जाने क्या क्या। बट मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्प लेने में अभी भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों में हिचक है। बाकायदा ये पहले से अच्छा हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वस्तुतः इस बीमारी को बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। अब जो सुसाइडल इंसान है, आपने देखा होगा कि जब भी बहुत तरह के हेल्पलाइंस हैं, और कभी भी अगर गलती से भी आप सर्च करोगे वेज टू डू सुसाइड तो आपको हेल्पलाइन का नंबर गूगल दिखाता है। इसका तात्पर्य यही है कि अगर इंसान सुसाइडल है तो उस समय अगर उसको थोड़ा भी सपोर्ट मिले तो हो सकता है वो इंसान वो कदम ना उठाए और उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। उसी तरह से अगर सुसाइडल इंसान समय रहते दवाई खाए, डिप्रेशन का इलाज करवाए तो बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। आए दिन हम लोग आजकल देखते हैं कोटा में अक्सर न्यूज आता है, इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। मेडिकल फैटर्निटी में बच्चे का जो स्टूडेंट्स हैं या रेसिडेंट्स हैं वो स्ट्रेस झेल नहीं पाते, वो सुसाइड में मतलब अक्सर सुसाइड होते रहता है। अक्सर जो पैरा डिफेंस हैं या डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें सुसाइडल केसेज काफ़ी हैं। और इवन कोई घर आपसी कलह हो गया, घर परिवार का झंझट हो गया, उसमें सुसाइड कॉमन है। तो सुसाइड का रेट बढ़ते जा रहा है। फिर भी जिस हद से सोसाइटी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो स्पीड नहीं है या वो इम्पेटस नहीं है कि इसको कैसे टैकल करना है। तो अगर कोई सुसाइडल है या किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या कोई आपसे सुसाइडल थॉट्स साझा कर रहा है तो समय की नीड यही है कि आपको उसके हेल्प देना है। आपको मरीज जो भी इंसान है उसके साथ रहना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना, हेल्प लेना है और उसको उस समय समझाने की कोशिश नहीं करनी, उसकी बातें सुननी है, उसको सपोर्टेड फील करवाना है। कई बार इतने से ही काम बन जाता है और फिर मरीज प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए ठीक हो सकता है। काउंसलिंग हो गया, दवाइयाँ हो गई या बाकी चीज़ें हो गई। दूसरा पहलू है कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो लोग सुसाइड बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, सुसाइड को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी सुसाइडल थॉट्स इंटरटेन कर रहा है या सुसाइडल थॉट्स आपसे शेयर कर रहा है तो उसको हल्के में ना ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे या ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट के लिए पहुंच सकते हैं। हो सकता है बीमारी ना हो, लेकिन एटलीस्ट ओवर ट्रीटमेंट से कोई नुकसान नहीं है या पहले मिलने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर किया तो शायद एक ज़िंदगी हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरा जो पहलू है जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि सुसाइड कमज़ोर लोग करते हैं या सुसाइड जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, या फिर सुसाइड तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, या सुसाइड तो वही करते हैं जिनको आर्थिक परेशानियाँ होती हैं या कोई परेशानी होती है। ये सारे मिथ्या हैं। अब जैसे अमीर लोग होते हैं जो काफ़ी रिच होते हैं, उनमें पैसों की तो दिक्कत नहीं होती, फिर भी वहाँ सुसाइड है। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, सब लोग खुशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई पारिवारिक कलह नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। तो उसी तरह से जाति पाति या बाकी ऐसी कोई फैक्टर्स नहीं है जो स्पेसिफिक हैं कि इन्हीं लोगों में सुसाइड ज़्यादा होगा। ये किसी और बीमारी की तरह भेदभाव नहीं करता। और अगर कोई करता है सुसाइड तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। होने के लिए किसी को हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन है या फीवर है, वैसे अगर इंसान डिप्रेशन के चंगुल में है तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब मुद्दा यह आता है कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आसपास आ रहे हैं, तो करना क्या है। तो पहला स्टेप है कि आप हेल्प लें, सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, मरीज की बात सुनें, फिर और हेल्प बुलाएं,
साथ में उसको डॉक्टर से दिखाएं, उसको सपोर्टेड फील कराएं, दवाइयाँ चलाएं, और कई केसेज में एडमिट भी करना पड़ सकता है। मॉडिफाइड ईसीटी या अल्सर की दवाइयाँ होती हैं जो जल्दी रिस्पांस देती हैं, वो भी डॉक्टर की निगरानी में करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन और सुसाइड को सीरियसली लें और उन पे समय रहते उनका इलाज करें, तो आज भी हम बहुत सारे मरीजों को हमेशा से खोने के लिए बच सकते हैं और बहुत सारी बहुमूल्य ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। तो आशा है डिप्रेशन और सुसाइड को लेके जो मेरा ये वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। और मेरा मुख्य जो एक बिंदु था इस वीडियो में कि अगर आपको डिप्रेशन के लक्षण हैं, अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलने में देर ना करें। समय से इलाज करवाने में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सिवियरिटी भी कम होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।